माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान चैनल में। आज हम जनरल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल पेपर हिंदी की कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यहाँ पे शब्द विचार से। आज का टॉपिक है हमारा शब्द विचार। ठीक है, आप अपना एक टेस्ट की तरह देखिए कि कितने आंसर्स आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्झर और निर्झर शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन करें। अगर आपको इन शब्द के अर्थ पता है तो आप आंसर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आंसर बताइए। सूखा सुनसान, हल्का निर्जीव, झरना देवता या देवता झरना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झरना देवता। निर्झर, निर्झर मतलब झरना। ठीक है, और निर्जर मतलब देवता। अगर आपको मीनिंग पता है, ठीक है, सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है, इसीलिए इसे श्रुति शब्द भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। श्रुति शब्द भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। जैसे आप देखते होंगे कुछ और शब्द पढ़ लेते हैं। अली, अली मतलब होता है भौरा, जो फूलों पर बैठता है, बहुत अधिक मंडराता रहता है। इस तरह से अली, अली कौन है? ये सखी है। किसकी? राधा की एक सखी अली का नाम शांता था। ठीक है, जैसे कि नीर, नीर क्या है? पानी। ठीक है, अब नीड, नीड क्या है? घोंसला। तो देखने में तो ये शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं आपको, लेकिन मीनिंग इनके अलग होते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको थोड़ा सा आंसर्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाले शब्द हैं। पशु है, शिव है, हरि है, कपीश है। तो ये सारे शब्द किससे रिलेट है? हरि से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हरि के क्या है? अनेकार्थ, अनेकार्थ शब्द हैं। ठीक है, तो अनेकार्थ अगर आपको शब्द पता है तो आप क्रैक कर लोगे। सर्प हो, मेंढक हो, सिंह हो, घोड़ा, वानर, हाथी, इन सबको आप किस में ले सकते हो? हरि में। ठीक है, तो ये हरि के ही अनेकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं, तो ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिनके अनेक अर्थ, अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाला शब्द। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई होगा, अंबर को आकाश भी बोलते हैं और कपड़ा भी बोलते हैं। देखिए, पर्यायवाची में आपको कपड़ा नहीं दिखता। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये तो पर्यायवाची हुए, पर्यायवाची में आपको अंबर का कपड़ा नहीं होता। ठीक है, तो अनेकार्थ में अंबर, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीत है जिसका अंबर, या पीला है जिसका वस्त्र। ठीक है, वहां भी कपड़ा बताया हुआ था, समास वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अंबर को जैसे कपड़ा भी बोलते हैं, तो ये अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं एक और वर्ड रखूं, दृष्ट, अदृष्ट, जो देखा ना जाए। ठीक है, जो देखा ना जाए उसे भी अदृष्ट बोलते हैं। और हम अदृष्ट का मतलब भाग्य भी निकाल सकते हैं, भाग्य किसी को नहीं पता। गुप्त भी बोल सकते हैं कि क्या सीक्रेट्स है, या हम रहस्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको वर्डों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युगम नहीं है। नोट पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? नोट पूछा है, तो नोट आपको बताना है। ढूंढ या ढांड, कटिबंध या कटिबंध, करकट या कक्कड़, क्रांति या क्लांति। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर आपका हो गया ढूंढ और ढांड। ये आपका समोच्चरित भिन्नार्थक नहीं है, क्योंकि ढूंढ का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, ढूंढ का अर्थ क्या होता है? खोज या तलाश। कि समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं?
वे शब्द होते हैं, वे जो बोल चाल में तो लगभग एक जैसे हैं, बोल चाल में लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ भी भिन्न हैं। परंतु अनेक अर्थ होते हैं उनके, अनेक अर्थ या अनेक अर्थ में भिन्नता, ठीक है, अनेक अर्थ या फिर उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोल सकते हो, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं घन और धन, दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता, ठीक है, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता हो जाती है। तो अब वही बात करते हैं अगर हम कटिबंध की। तो कटिबंध मतलब क्या होता है, तैयार या तत्पर, ठीक है। कटिबंध मतलब भी ऐसे समझ लो कमर बंद, ठीक है, या कमर पर बांधने वाला आभूषण, बांधने वाला आभूषण। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है, तो ये समुच्चरित भिन्नार्थक है। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो नहीं हो सकता। करकट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। करकट का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा होता है। और यहाँ इस करकट का मतलब क्या, ये केकड़ा है, केकड़ा, ठीक है। तो दोनों के अगर अलग अलग हमारे अर्थ निकल रहे हैं तो ये समुच्चरित भिन्नार्थक है। क्वेश्चन ने आपसे नहीं पूछा इसलिए ये भी नहीं हुआ। क्रांति का मतलब आप सभी जानते हैं, विद्रोह कर देना, ठीक है, रेवोल्यूशन। पता ही 1857 की क्रांति याद आ गया होगा, सबसे बड़ी क्रांति, ठीक है। क्लांति का मतलब क्या होता है, थकावट। तो जब अर्थ ही दोनों के भिन्न है तो ये कौन सा है, समुच्चारित भिन्नार्थक, ठीक है। अब क्वेश्चन ने तो आपसे नहीं पूछा है, तो ढूंढ ढांड का मतलब वही है, खोज करना, तलाश करना, ढूंढ ढांड के हम किसी को लाए हैं, ठीक है। तो ये वर्ड एक जैसा हो गया, तो जिसकी वजह से ये समुच्चरित भिन्नार्थक नहीं है, ठीक है। अन्य कुछ अगर आप वर्ड याद करना चाहो तो जैसे अवधि, ठीक है, एक होता है अवधि और एक है अवधि, ठीक है। ग्रह, ग्रह, जलद, जलद। सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह है, सारंग का। ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी गाय सरस्वती, चंद्रमा हाथी कोयल, सोना धतूरा गेहूं, सुधा मुक्ति मृत्यु रहित। राइट आंसर आपका चंद्रमा हाथी कोयल, ठीक है। अगर आपको सारंग के अनेकार्थी शब्द पता है तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। सारंग के अनेकार्थी शब्द जैसे कि सारंग को आप मोर बोल सकते हो, ठीक है, सर्प बोल सकते हो, मेघ बोल सकते हो, हिरण बोल सकते हो, पपीहा भी बोल सकते हो, पपीहा, राजहंस, बहुत सारे हैं, ठीक है। हाथी भी बोल सकते हो, हाथी के साथ साथ कोयल भी बोल सकते हो, कामदेव भी से बोलते हो, कामदेव, ठीक है। सिंह भी बोल सकते हो, सिंह, धनुष भी बोल सकते हो, भोरा भी बोल सकते हो, भोरा, ठीक है। मधुमक्खी भी बोल सकते हो, मधुमक्खी, ठीक है। तो इतने सारे शब्द हैं। अब ढूंढ लो, चंद्रमा हाथी कोयल आया, ठीक है। तो चंद्रमा हाथी कोयल, ये रहा हाथी आपका, कोयल भी है, ठीक है, और एक चंद्रमा भी लिख लो आप। अच्छा, अगर कोई सारंग का आपसे सारंग का अर्थ विशेषण के रूप में पूछ ले कि आप इनसे विशेषण क्या क्या निकाल सकते हो, तो विशेषण भी होते हैं इनके अलग अलग सारंग के। क्या हो सकते हैं वो, रंगीन, ठीक है, सुंदर या सुहावना, अगर इससे विशेषण बनाए तो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम फिर ये भी बता दीजिए कि ये जो पृथ्वी गाय सरस्वती, इनका अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा, या ये किस, इनका शब्द क्या होगा अगर ये किसी के अनेकार्थी है। तो भाई ये इलाके हैं, इला को आप पृथ्वी गाय सरस्वती सभी बोल सकते हो। वहीं अगर सोना धतूरा गेहूं, इसका सुना हो आपने शब्द, तो कनक होता है, कनक। वहीं सुधा मुक्ति मृत्यु रहित, इन सब का सुना हो तो अमृत होता है, अमृत, ठीक है, अमृत। तो अनेकार्थी शब्द आपको पता ही है कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काक का भी आपने सुना होगा, काक को क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं, कोआ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन काक को
काक को और भी कुछ बोलते हैं, जैसे अति धृष्ट बोल सकते हैं, अति धृष्ट। ठीक है। और इसको आप लंगड़ा आदमी भी बोल सकते हैं काक को। ठीक है, लंगड़ा आदमी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। रद और रद्द। अगर आपको इनके मतलब पता है, रद का मतलब दांत। ठीक है। और इस रद का अर्थ होता है खरा। ठीक है। अगर आपको मतलब पता है तो आप कर ही दोगे, आंसर देख लो, लीन खराब, दांत खराब, आ गया आपका दांत और खराब, झगड़ा खराब, दांत और लीन। अगर आपको एक भी मतलब पता था दांत और रद का लीन कर दिया तो भी ये गलत हो जाता। ठीक है। तो आपको बड़े अच्छे से इन्हें सॉल्व करना है। तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है। अगर मीनिंग पता है तो आप इन्हें कर ही दोगे। और अगर आपसे कोई और वर्ड पूछ ले, जैसे दिन और दीन का, दिन और दीन का, तो ये बहुत आता है पेपर में। दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है। और दीन होता है गरीब। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है। अभ्यास व अभ्यास। अभ्यास में ये वाला से है यहाँ पे, और पीछे ये दूसरा वाला से है। यहाँ देख पा रहे हो आप से, ये वाला से है शे, यहाँ पे से बस। अभ्यास में दोनों के अंतर ही अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ है पास या रियाज, अभ्यास ये वाला, और ये अभ्यास आप सब जानते हो, आदत, जो प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है। ऐसा ही एक और वर्ड है उपरक्त या अपरक्त। उपरक्त या अपरक्त। उपरक्त का मतलब यहाँ पे क्या है? उपरक्त का मतलब, उपरक्त का मतलब होता है भोग विलास में लीन, भोग विलास में लीन। लेकिन वही अगर उपरक्त में बात करूं, विरक्त मतलब विरक्त। तो अगर आपको इस तरह के मीनिंग पता है तो आप आसानी से ही कर दोगे। अनादर, उपेक्षा, निरादर के कौन से नए आर्थिक शब्द सही है, चयन कीजिए। ये तो आप अपेक्षा, उपेक्षा, निरादर, अनादर सुनते ही रहते हो। तो अपमान, अभय, अभियोग, अनुपम, तो इसका राइट आंसर क्या है? अपमान। ठीक है। और भी इसके कुछ वर्ड हैं अपमान को आप, और भी, जैसे कि बेइज्जती, बेइज्जती बोलते हैं ना, बेइज्जती कर दी, या अवज्ञा कर दी, टीचर की बात ना मानो तो अवज्ञा कर दी, या तिरस्कार, तिरस्कार भी इसका वर्ड है। और एक वर्ड और है इसका, अवमाना, अवमाना। ठीक है। इस तरह से आपको मीनिंग पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे अभय के पूछ ले, अभय के, अभय के क्या हो सकते हैं? अभय के हो जाएंगे निडर, साहसी। ठीक है, साहसी, निडर, निर्भीक भी है, निर्भीक, निर्भय भी है, निर्भय। और एक शब्द और है आपका निश्चित, निश्चिंत। ठीक है। अगर वहीं आपसे अभियोग की बात पूछ ले, अभियोग, दोषारोपण, कसूर। ठीक है, कसूर, दोषारोपण, कसूर, अपराध, अपराध, गलती, गलती भी है, गलती। उसके साथ साथ आक्षेप भी है, आक्षेप। वहीं आरोप भी है, आरोप। ठीक है। दोषारोपण हो गया, आरोप हो गया, और इल्जाम भी बोल सकते हैं, इल्जाम लगाना, इल्जाम। अनुपम की बात करें तो अनुपम का मतलब क्या क्या हो सकता है? सुंदर। ठीक है। अतुल, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय हो सकता है, अद्वितीय, अद्वितीय। अनोखा भी हो सकता है एक वर्ड, अनोखा। अप्रीतम भी हो सकता है, अप्रतिम, अप्रतिम। ठीक है, अप्रतिम हो सकता है, अद्वित हो सकता है, अनूठा हो सकता है। ठीक है, जो सबसे अलग लगे। विलक्षण हो सकता है, विलक्षण। और विचित्र भी हो सकता है, विलक्षण के साथ साथ विचित्र भी हो सकता है, विचित्र, विचित्र। ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ वर्ड हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ वर्ड याद करा दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल इन सब का मीनिंग का मतलब क्या है? अनादर, उपेक्षा, निरादर, अपमान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट किस तरह से और कर सकते हो आप शब्दों को। दिए गए शब्द युगम का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। सर्व और शर्व, सर्व और शर्व।
ठीक है। अगर आपको सर्व का मीनिंग पता है, सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है, और इस सर्व का मतलब है शेव, ठीक है। अब तो आसानी से आप कर ही दोगे कि सभी और शेव है, ठीक है। मीनिंग नहीं पता होता तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। इस शब्द को और क्या क्या बोल सकते हो, ठीक है। शब, शब का मतलब, ये देखिए ये वाला जो शव है, ये वाला, ये तो हम सभी जानते हैं, मृतक का शरीर, ये मरा हुआ इंसान, मृतक का शरीर या लाश, ठीक है। शाकाहारी का आपको सभी को पता ही है, ठीक है। वह जो सिर्फ घास फूस खाता है, या फिर वह जो बस वनस्पति खाता, मांस वगैरह नहीं खाता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, वनस्पति खाता है। प्योर वेजिटेरियन, सभी का तो आपको पता ही है कि सर्व हो जाएगा, ठीक है। सभी का यहाँ भी सर्व है, तो यहाँ भी सर्व है, काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और अगर बात की जाए, सही का तो सभी सही है ही, और सभी का यहाँ सर्व हो जाएगा। सही का आप ठीक भी बोल सकते हो, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चनों को करना है। तो देखने में भले आपको सब एक जैसे लगे, थोड़ी सी बारीकी होती है इनमें, पहचानने के लिए इधर उधर कर देते हैं मीनिंग, तो आपको याद होनी चाहिए सारे मीनिंग। चर्म का तो आपको याद ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर मैं दूं, चमड़ा होता है घोड़ा होता है, ठीक है। देखो, चर्म मतलब होता है चमड़ा, ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं करा रही हूं। चर्म मतलब क्या है आपका, चमड़ा, और वहीं ये वाला चरम हो जाए तो ये अत्यधिक हो जाता, अत्यधिक, ठीक है। वहीं अगर है की बात हो तो है मतलब घोड़ा, ठीक है, और अगर हिय की बात हो जाए, हिय, तो हिय का मतलब हृदय हो जाता है, ठीक है। वहीं एक श्रवण, श्रवण कौन सा था, ये वाला सुनना, ठीक है, कान, कान हो गया कान। वहीं अगर इस श्रवण की बात करूं, इस श्रवण की, तो ये होता है बोध सन्यासी, ठीक है। तो ये काफी फेवरेट वर्ड है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो याद होनी चाहिए आपको। नव शब्द का उचित अनेकार्थी शब्द समूह है। अब आपको नव का ढूंढना है जिसके अनेकार्थी शब्द हो। शिव विष्णु झरना किनारा मेवा लाभ नवीन नूतन, तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, नवीन और नूतन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि और भी इसके क्या हो सकते हैं, नव के और भी अनेकार्थी शब्द अगर आपसे पूछ ले, तो क्या हो सकते हैं, नया हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। देखो समाज में हम पढ़ते हैं, ठीक है, नो भी हो सकता है। अगर आपसे शिव या विष्णु का पूछ लिया जाए, क्या हो सकता है इनका, कांत हो सकता है, कांत, ठीक है, कांत शब्द हो सकता है। झरना किनारा के लिए पूछ लिया जाए तो धार भी हो सकता है, धार शब्द, ठीक है, धार शब्द। और वहीं अगर आपसे मेवा और लाभ का पूछ लिया जाए, तो मेवा लाभ तो सभी जानते हैं, फल होते हैं, फल, ठीक है, फ्रूट्स। तो इस तरह के आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर ऐसा मैं आपसे पूछूं, कमेंट में जरा बताइए, अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि का, कमेंट में लिख के बताएं, कमेंट में लिखें अतिथि के अनेकार्थी शब्द क्या हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से, चार विकल्प जो दिए हैं उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युगम के सही अर्थ का उचित विकल्प है। बल और वल, ठीक है, बल और वल पता होना चाहिए, वल का मतलब क्या होता है और वल का मतलब, चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन, आइडिया लगाइए आप कितना सही कर सकते हो। ताकत अक्षर, ताकत जंगल, ताकत मेघ या शक्ति बेल, तो राइट आंसर आपका क्या है, ताकत और मेघ, ठीक है। वल अगर मैं बात करूं, बल, बल का मतलब होता है आप ताकत लगा रहे हो कहीं, ठीक है, और ये वाला वल का मतलब होता है मेघ, मेघ बादल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बाकी ताकत तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अक्षर दे रखा था जिसकी वजह से ये गलत हो गया,
ठीक है, ताकत यहाँ भी था लेकिन जंगल दे रखा था जिसकी वजह से गलत है। यहाँ शक्ति और बैल दोनों अलग ही अलग बात की है, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था ये। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि बल का मतलब ताकत है और बल का मतलब यहाँ पे मेघ है। आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो दोनों के मतलब सही निकाल रहा है। ठीक है? चलिए, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो बता दें, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, धन और धन। ठीक है, ये इस धन का मतलब कमेंट में लिखें और इस धन का भी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। इस बार देखो नहीं पूछ रहा है, जल्दबाजी में इस नहीं को हम भूल ही जाते हैं। उस शब्द का चयन करें। घन, इतनी देर से मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर के ये चीजें फेवरेट है। अब यहाँ पे ये वाला घन, इसका मतलब जो नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है इस बार, तो आपको अपोजिट सोचना है। तो ऑप्शन देखते हैं, घड़ा, बादल, हथौड़ा, भारी। तो राइट आंसर है आपका घड़ा। गधा इसका राइट आंसर नहीं, मतलब अर्थ नहीं है। ठीक है, बाकी घन को आप बादल बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। हथौड़ा और भारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जरा अगर आपसे कोई पूछ ले कि जरा इस घड़े के ही बता दो, ये घड़ा जो है इसके भी तो कुछ शब्द है नहीं काटती, वो भी तो आपको याद होने चाहिए। घट, शरीर, हृदय और कम। ठीक है, ये तो है आपके सारे अनेकार्थी। कौन से शब्द हैं? अनेकार्थी। ठीक है, और यही अगर मैं इसके पर्यायवाची आपसे पूछ लूं, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? घड़ा के पर्यायवाची बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। घगरा, घट, कुब, कलश। ठीक है, चलो एक कमेंट में बताओ आपके लिए, भुवन, भुवन के क्या हो जाएंगे? भुवन के, ये भी आ सकता है। ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं लिख पाओगे तो मैं बता देती हूँ। वैसे 14 की संख्या, अगर आप 14, ये 14, ठीक है, इसको भी भुवन बोलते हैं। और जल को भी भुवन बोल देते हैं। संसार और संसार में रहने वाले लोग, ये भी भुवन ही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी देखिए, आपको घन का पता होना चाहिए, बादल, हथौड़ा और भारी, ये सारे इसके हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे सिर्फ नहीं पूछ रहा, जिसकी वजह से घड़ा हो गया, और घड़े के मैंने बता दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। कंसिस्टेंसी आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मोटिवेट करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।